हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी जितने बच्चे जिनको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि नहीं आता है तो उनको हम बेसिक लेवल से बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि हानि वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभ और हानि में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है, जिसको हम परिभाषित भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और सबसे पहले हम जानेंगे इनके इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो शब्द प्रयुक्त होता है वो पहला है बाबू क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ और हानि में पहला जो शब्द है वो प्रयुक्त होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बाबू कॉस्ट प्राइस। क्या बाबू? कॉस्ट प्राइस। तो आप इसको देखिए, हम परिभाषा तो लिखवा नहीं सकते हैं लेकिन आपको समझा जरूर सकते हैं। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस वस्तु पर जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, ठीक है, यानी कोई दुकानदार जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदता है यानी कि उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या बाबू? क्रय मूल्य। यानी कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको बाबू सामान्य रूप से देखिए, संकेत इसका क्या होता है तो आप इसे शॉर्टकट में देखिए, इसे ऐसा भी लिखा जाता है यानी कि क्रय और मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, सीपी। तो आपको परिभाषा जरूर याद हो गया होगा कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको संकेत में बाबू सीपी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं दूसरा जो है 2 नंबर हमारा जो शब्द है वो है विक्रय मूल्य। क्या बाबू? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बाबू? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कहने का मतलब कि वैसा कीमत यानी कि वैसा दाम जिस यानी कि वैसा कीमत जिससे किसी वस्तु को बेचा जाता है। यानी मान लीजिए कोई दुकानदार यानी आपको जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचता है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है बाबू? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम सामान्यतः किस से डिनोट करते हैं? तो इसका जो संकेत है, क्या बाबू? इसका जो संकेत है यानी कि संकेत इसका है, यानी इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इंग्लिश में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस के बाद यानी कि मान लीजिए कोई दुकानदार आपसे 15 रुपए का चीनी बेचता है तो जरूर ही वह उस वस्तु को कुछ कम दाम में खरीदा होगा। यानी वो अपना लाभ यानी उसमें लेकर ही आपको बेचा होगा। तो वो जो है आप जिस वस्तु को किसी दाम में खरीदते हैं तो ये होगा विक्रय मूल्य। मान लीजिए माना आपको मानना है कि जैसे किसी वस्तु का दाम है 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया में कोई दुकानदार उसे खरीदता है और आप उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदते हैं? मान लीजिए आप 12 रुपए में खरीदते हैं। कितना रुपए में? 12 रुपए में। तो उस दुकानदार का जो क्रय मूल्य यानी जो ये वस्तु का क्रय मूल्य हुआ ये 12 रुपया हुआ, सॉरी क्रय मूल्य हुआ 10 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपया। यानी कि इसमें आपको ये बताना है, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए 10 रुपए में खरीदा है और 12 रुपए में आपसे बेचा है तो उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये तो हो गया क्रय मूल्य, उसके बाद हो गया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बाद हमारा जो अगला यानी कि 3 नंबर जो ये टॉपिक है ये है बाबू लाभ। लाभ जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। क्या बाबू? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जब क्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाती है तो उस वस्तु का लाभ कहलाती है। मान लीजिए बाबू कि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं 10 रुपया में तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और आप इस वस्तु को बेचते हैं 12 रुपया में तो आपसे पूछेगा कि आपको कितना लाभ हुआ।
तो लाभ आपको कितना हुआ, तो 12 में से 10 घटाइएगा तो आ जाएगा 2, यानी कि 2 रुपया आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसका आपको डेफिनेशन हो जाएगा कि जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाती है तो वो लाभ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो है यानी कि अगला है हानि। हानि को हम अंग्रेजी में कहते हैं बाबू लॉस। ठीक है, लॉस। तो देखिए, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत पर बेची जाती है तो उसे हम हानि कहते हैं। ठीक है, आइए आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बाबू, आप कोई वस्तु को मान लीजिए 12 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, कितना में, 12 में खरीदे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसका, और आप इसे मान लीजिए 8 रुपए में बेच दिए, तो आपको तो घाटा हो गया, यानी कि हानि हो गया। तो आपसे पूछा कितना घाटा हुआ, तो आप घटाइएगा कितना में से बाबू, 8 में से 12 में से 8 घटाइएगा तो 4, यानी कि 4 रुपया आपको क्या हो गया, हानि हो गया। तो आपसे ये प्रतिशत में पूछेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे हम बनवाएंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। और आपको एक नोट याद रखना है, क्या बाबू, देखिए, अगर कोई वस्तु, मान लीजिए आपको एक नोट याद रखना है, मान लीजिए कोई वस्तु, यानी कोई वस्तु ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होता है और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्या बाबू, किसी वस्तु का जो दाम होता है, यानी किसी वस्तु को बेचने पर, तो ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा ग्राहक के लिए, और जो दुकानदार होगा, दुकानदार उसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि लाभ कैसे निकालिए, तो मान लीजिए आपको लाभ निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से, क्या बाबू, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से आपको लाभ का पता चलेगा। और आपको अगर निकालना है हानि, तो हानि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से, क्या बाबू, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा तो आ जाएगा हानि। अब आइए चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपको मान लीजिए देगा कि अगर कोई व्यक्ति 350 रुपए को 350 रुपए का एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाले। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि एक कोई दुकानदार एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें या बताएं। यानी कि आपको इसमें बताना है कि पुस्तक जो है कितने रुपए में बेचा गया है। ठीक है, यानी देखिए, एक दुकानदार है और एक किताब को कितना में बेचता है बाबू, 72 रुपए में बेचकर, सॉरी यहाँ क्रय मूल्य आपको निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। यानी देखिए, कोई दुकानदार है और किसी वस्तु को जो है, एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचता है। कितना में बेचता है बाबू, 72 रुपए में बेचता है। और जब वो 72 रुपए में बेचता है तो उसको कितना हानि, सॉरी कितना लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है, लाभ। ठीक है, तो आपको बता देना है कि वस्तु का कितना प्राइस है, यानी कि कितना क्रय मूल्य है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न आपको जहां भी दिखे जिसमें विक्रय मूल्य दिया गया हो और हानि दिया गया हो, यानी आपको दो चीज दिया होगा, या तो आपको कॉस्ट प्राइस देगा और हानि देगा। ठीक है, या तो आपको यानी कि सेलिंग प्राइस देगा और हानि देगा, या लाभ देगा। ठीक है, लाभ भी दे सकता है। उसके बाद या तो आपको सेलिंग प्राइस देकर हानि दे सकता है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस देकर लाभ दे सकता है। देखिए, दो चीज देगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस देगा और हानि देगा, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस देगा और लाभ देगा, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को बोलेगा। यानी कि आपसे इसी दो चीज में से देगा और एक आपको निकालना है। तो देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता है। तो देखिए बाबू, हम कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं सीपी। ठीक है, सीपी लिखते हैं, तो सीपी निकालने के लिए कहेगा
और लाभ देगा। ठीक है, मान लीजिए आपको सीपी दे निकालने के लिए कहे और आपको एसपी देगा और लाभ प्रतिशत में देगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत में दे और एसपी दे, तो इसका जो सूत्र होता है सीपी निकालने का, तो सीपी बराबर होगा एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत में, यानी कि जो भी दिया रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दे देगा सीपी और दे देगा लाभ। ठीक है, सीपी और लाभ, तब आप कैसे निकालेंगे? तो अब आप निकालेंगे एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ और बटे 100, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, दो सूत्र हो गया। अब मान लीजिए ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और देखिए तीसरा नंबर मान लीजिए अब आपको देगा, मान लीजिए एसपी दे दिया और देगा हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए 3 नंबर आपको निकालना है, अभी आपको सीपी निकाल देना है, तो इसका हो जाएगा एसपी इंटू 100/100 माइनस हानि हो जाएगा। यानी कि करना कुछ नहीं है, देखिए आपको यहाँ जब सीपी निकालना था तो एसपी लिख देंगे, ऊपर 100 है तो यहाँ आप 100 लिख देंगे, और यहाँ भी 100 तो 100, और हानि कहेगा तो केवल और केवल माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए और 4 नंबर यानी कि आपको देगा सीपी और हानि प्रतिशत में। ठीक है, सीपी हानि प्रतिशत में, तो आपको निकालना है एसपी, तो इसका हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि बटे में 100। ये कुल 4 सूत्र है, और इस 4 सूत्र के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का, दुनिया का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को इस सूत्र की सहायता से हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, तो देखिए कह रहा है कोई दुकानदार एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचने का बात हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे दिया गया है विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपया। तो विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम? सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। अब देखिए लाभ दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 20% दिया है। ठीक है, और आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपको निकाल देना है। तो क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, ये आपको निकाल देना है। अब यहाँ लिखेंगे आप कि हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं? तो आप देखिए आपको निकालना है सीपी, यानी कि एसपी दिया है और लाभ दिया है, तो एसपी और लाभ दिया है, तो ये सूत्र लगेगा, यानी कि सीपी बराबर एसपी इंटू 100 प्लस 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे बाबू, लाभ यानी कि अब देखिए एसपी आपको मान कितना दिया है? तो 72 रुपया दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 72 इंटू 100/100 प्लस, अब देखिए 20 दिया है तो 20 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ हो जाएगा ये 72 इंटू 100/, अब इसको आप दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 12 छक 72, और इसको आप जब गुना करेंगे 6 गुने 10 तो हो जाएगा 60 रुपया, यानी जो वस्तु है वो 60 रुपए में खरीदा गया है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी 10% हानि से 270 रुपए में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य निकालें। यानी कि एक जो वस्तु है उसको आपने 270 रुपए में बेच दिया, तो आपको 10% हानि हुआ, तो आपने उस वस्तु को कितना में खरीदा था। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है
कि दिया गया है, उसके बाद जो जो टर्म दिया गया है आप इसको लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया बाबू, दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखिए 270 में बेची गई है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस बराबर दिया है 270 रुपया। अब देखिए हानि दिया है कितना, 10%, तो हानि बराबर 10%, और आपको निकालना है बाबू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी आपको निकाल देना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एज वी नो डेट, एज वी नो डेट कहेंगे हम सब जानते हैं कि। तो देखिए आपको निकालना है सीपी, यानी कि जब एसपी और हानि दिया है, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस और हानि दिया है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, यानी कि सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 माइनस हानि। तो ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिए एसपी का मान दिया है 270 रुपया, तो लिख दिया हमने इंटू 100/100 माइनस। अब देखिए हानि दिया है आपको 10%, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 270 हो गया। अब देखिए इंटू 100/10, 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है 90। अब देखिए बाबू, अब आप इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप करेंगे गुना 3 और 100 का, तो हो जाएगा आपको 300। ठीक है, 300 रुपया इसका आ जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। और इस 4 जो सूत्र हम लिखवाए हैं आपको, इस सूत्र के माध्यम से आप प्रॉफिट एंड लॉस का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी यानी कि वो आपको सरलतम रूप में दिया हो, आप बना लेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।